हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करते हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसे कि हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट था, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में सब ट्रेड डिस्काउंट था और वो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है मैंने आपको कल समझाया था। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है जब हमारे इनवॉइस तैयार हो गए और क्लाइंट को चले गए, उसके बाद जब पेमेंट देता है तो हम उसको क्या देते हैं, कुछ डिस्काउंट्स देते हैं। या तो हम उसको जल्दी लाने के लिए देते हैं कि भाई हमें जल्दी से हमारा पेमेंट आ जाए, या हमारा बहुत अच्छा कस्टमर्स है तो उसको भी हम ऐसे डिस्काउंट दे देते हैं, नेक्स्ट जल्दी से अच्छा सा ऑर्डर आ जाए हमारे पास। तो इसके लिए क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, दो तरीके हमारे होते हैं। जब हम परचेज करते हैं और जब हम पेमेंट करते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, और जब हम सेल करते हैं और हम जब पेमेंट लेते हैं क्लाइंट से तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव भी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, जनरल एंट्रीज, टीएस ग्रेवाल का 2019 का एडिशन है। मैंने यहीं पर ही ट्रांजेक्शन लिख ली है। रिसीव्ड फ्रॉम भारत, भारत से हमने पैसा कैश लिया है, रिसीव्ड किया है हमने 20,000 रुपीज़ और हमने अलाउ किया है डिस्काउंट 500 रुपीज़। तो इसमें सिंपल सा है कि 20,000 रुपये कैश आए, यानी जो एक्चुअल में आया वो हमें क्या लिखना है, कैश में। तो ये पहली ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमारा क्या है, कैश आया है। तो कैश कितना आया है, जितना आया है उतना ही लिखना है। कितना है, 20,000, राइट। कैश 20,000 आया है और अलाउ हमने कितने डिस्काउंट दिया है, 500 रुपीज़। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड, डेबिट कितने रुपए से, 500 रुपये। और भारत के अकाउंट में कितना होगा, टू भारत कितना होगा टोटल, 20,500। ये बात समझ में आई। देखिए जितना कैश लिखा हुआ है उतना ही हमें डालना है, इसमें से हम 500 रुपये डिडक्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि रिसीव्ड कैश 20,000, यानी कैश में 20,000 आया, उसके ऊपर हमने 500 रुपये उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो टोटल भारत के अकाउंट से कितना पैसा डिडक्ट होगा, 20,500। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹750। ठीक है, हमें रिसीव कितना हुआ है, 35,000। देखिए जो रिसीव हुआ है वो ही लिखना है। तो रिसीव क्या हुआ है, चेक से रिसीव हुआ यानी बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आया पैसा, 35,000। ठीक, हमें डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 750। तो डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, डेबिट कितना, 750 रुपीज़। और टू किससे पैसा आया है मेरे पास, कौन दे रहा है मुझे, कौन गिव कर रहा है, विकास। और रिसीव हम कर रहे हैं विकास को से, विकास ने दिया हमें 35,750 रुपये। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे, यानी बैंक में कितना है 35,000, हमने डिस्काउंट उसको अलग से दिया है 750, और टू विकास टोटल हमारा कितना हो गया, 35,000 प्लस 750। राइट, नंबर 3। नंबर 3 बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम अखिल। अब अखिल से हमने पैसे आए हैं 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ₹40,000 इन कैश। अभी ध्यान से समझिएगा, इसमें बोला है सेटलमेंट। रिसीव्ड हुए हैं 38,000, एक्चुअल में 38,000 आए हैं, उसके ड्यूज कितने थे, 40,000, यानी कैश में मेरे 30,000 आए हैं, ड्यूज उसके 40 थे, यानी सेटलमेंट कर दिया, 40 को पूरा क्लियर कर दिया। तो 2,000 क्या हो गया हमारा, डिस्काउंट अलाउ। तो हमारे पास इसमें कहीं पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ कैश लिखा है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फाइन, कितना है एक्चुअल में, 38,000। अकाउंट कितने से, इसका ड्यूज कितने थे, 40,000 के, किसके, अखिल के। तो टू अखिल, अखिल क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, अखिल। कितना दे रहा है वो मुझे, दे तो 38 रहा है, लेकिन उसके ड्यूज कितने थे, 40,000। तो हम यहाँ पे पूरा 40,000 ये उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है सेटलमेंट कर रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया हमारे पास, 2,000। ये बात समझ में आई।
देखिए उसने बोला सेटलमेंट 40,000 का किया है, उसने कितने में किया है 38,000 में। तो मेरे पास एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ कैश 38,000, उसके ड्यूज कितने थे 40,000, तो 2,000 क्या हो गया डिस्काउंट अलाउ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है रिसीव्ड फ्रॉम अमृत, अमृत से हमारे पास पैसे आए 50,000 रुपए बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ ₹60,000। अब देखिए इस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग है। इसमें बोल रहा था मेरे को सेटलमेंट, लेकिन इसमें कुछ इसने सेटलमेंट नहीं बोला, उसने बोला है सिंपल कि 60,000 में से 50,000 रुपये आ गए हैं बाय चेक। किससे आए हैं अमृत से, तो चेक आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 50,000। यहाँ पे कहीं डिस्काउंट नहीं दिया हुआ, कहीं पे सेटलमेंट नहीं दिया, कहीं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं दिया, तो अभी हम जितना आया है हम उतना ही लिखेंगे। तो बैंक में 50,000 रुपये आए हैं, किससे आए हैं अमृत से, अमृत इज अ गिवर तो क्रेडिट द गिवर, अमृत अकाउंट डेबिट सॉरी अमृत अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से 50,000। आई बात समझ में। तो ये 60,000 का इसमें कहीं पर कुछ नहीं लिखा, इसलिए हम इसको 10,000 डिस्काउंट कुछ नहीं देंगे, बस 60,000 के ड्यूज है, उसमें से उसने मुझे 50,000 रुपये रिटर्न कर दिए। अब बैलेंस जो होगा वो नेक्स्ट में दे देगा, ठीक है। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 बोल रहा है पेड कैश 40,000। कैश कितना मैंने, अब मैं पे कर रही हूँ, पहले हम रिसीव कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं पे। किसको कर रहे हैं सुरेश को, सुरेश को। तो हु इज अ रिसीवर, सुरेश इज अ रिसीवर। अवेल्ड कितना कर रहे हैं डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 2%। डिस्काउंट कितना रिसीव कर रहे हैं हम 2%, कितने का अवेल्ड 2%। और हमें एक्चुअल हम कैश कितना दे रहे हैं 40,000। तो ठीक है ध्यान रखिएगा एक्चुअल हम कितना दे रहे हैं 40,000। तो जो एक्चुअल में हम कैश देंगे वो हम एक्चुअल में लिखेंगे, और किसको दे रहे हैं सुरेश को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सुरेश अकाउंट डेबिट है ना, सुरेश अकाउंट डेबिट कितने में हम उसको दे रहे हैं सुरेश को 40,000 रुपये। तो एक्चुअल में कैश कितना जा रहा है 40,000 रुपये। तो देखिए अब कितना जा रहा है 40,000 रुपये लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैश कितना जा रहा है हमारे पास 40,000 जा रहा है हमारे पास से। अभी हम सुरेश का अमाउंट नहीं लिखा, अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं लिखा। देखिए अब 40,000 यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बनाती हूँ छोटा सा। 40,000 के ऊपर हम 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, अवेल कर रहे हैं। ये तो मैं दिया हुआ है एक्चुअल में दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया 800 रुपीज़। तो डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ मेरा 800 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, कितना हुआ 800 रुपीज़। तो टोटल सुरेश के पास कितना हो गया 40,800 रुपये। आई बात समझ में। नंबर 6 पेड बाय चेक। अब हम किससे पे कर रहे हैं चेक से। मेहर 25,000 रुपये दिया। अब देखिए इसमें आ गया सेटलमेंट, आ गया ना सेटल्ड, हर ड्यूज 26,000 यानी उसके 26,000 थे, हमने उसको पे कर दिया चेक से 25,000 यानी उसके ड्यूज पूरे क्लियर करने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे डिस्काउंट रिसीव कितने रुपए का 1,000 रुपीज़ का। हमने क्या दिया चेक दिया, किसको दिया मेहर को। तो मेहर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेहर रिसीव कर रहे हैं, मेहर अकाउंट डेबिट। मेहर कितने ड्यूज थे 26,000 के, तो हमने यहाँ पे 26,000 लिख दिया पूरा। उसके ड्यूज क्लियर करने हैं ना, सेटल करने हैं पूरे। हमने बैंक से कितना पैसा दिया है, चेक कितने का दिया है 25,000 का। अब कितने का बैलेंस रह गया 1,000 रुपीज़ का, और फुल सेटलमेंट है। तो हम क्या करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर यहाँ पे सेटल नहीं होता तो फिर हम 25,000 की एंट्री करते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि उसके सेटल कर दिए ड्यूज सारे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में फिर 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट पेड ₹25,000 टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। सिंपल सा है भाई, हमने योगेश को पे किए है चेक से, बस सिंपल है। तो योगेश को पे करें तो योगेश अकाउंट डेबिट कितने से 25,000 का हमने दिया है। किसके थ्रू दिया चेक के थ्रू टू बैंक। किसके थ्रू चेक हो गया है बैंक के थ्रू गया है, तो हम 25,000 की एंट्री कर देंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8 की तरफ।
नंबर 8 बोल रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000, 1 लाख की गुड कॉस्टिंग है अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट हमने दिए और हमने डिस्काउंट कितना अवेल किया 3%, यानी हमने गुड्स परचेज किए और हमने उसको पैसा दे दिया किससे, बैंक से। तो परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपल, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कितने का हमने पैसा दिया उसको 3% डिस्काउंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा उसने कुछ नहीं बोला, हमने अवेल्ड किए इस अमाउंट पे, किस अमाउंट पे, इस अमाउंट पे, यानी ₹1,00,000 की कॉस्टिंग है, हमने 3% डिस्काउंट दिया तो 1 लाख का 3% कितना हो गया 3,000, तो हमें 1 लाख की तो कॉस्टिंग हो गई, ठीक है, 1 लाख की कॉस्टिंग हो गई। देखिए यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा कि चेक से हमें कितना पे किया है, उसने ये लिखा है अगेंस्ट चेक हमने दिया और हमने डिस्काउंट ले लिया 3%, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को और नंबर 5 वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखेंगे। देखिए नंबर 5 में बोल रहा है कैश अमाउंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है कैश अमाउंट, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैश के ऊपर निकाले हैं 800 रुपीज। और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए नंबर 8 में इसमें बोला कि परचेज इतने की हुई थी, अब हम जब पेमेंट कर रहे हैं तो 3% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी 1 लाख के ऊपर 3% निकालेंगे तो टू बैंक कितना हो गया 97,000, 3,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट नाम किसी का नहीं है तो इसलिए मैंने सीधा हमने परचेज किया है और डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, हमने सीधा पैसा दे दिया उसको, कितने का किया है 3,000 का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया इसमें। और नंबर 5 में समझ में आ गया, उसमें कैश लिखा हुआ कि हमने इतना पे किया है फिर हमने अवेल किया है, यहाँ पे सीधा बोला है कि परचेज कॉस्टिंग इतने की थी, ठीक है, तो कॉस्टिंग दे रखी है परचेज की, उसके बाद उसने क्वेश्चन निकाला है ये हमने, इसने परचेज ₹1,00,000 की है, बैंक से 97,000 गया है और डिस्काउंट कितना होगा 3,000, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखिएगा क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी, परचेज कितनी कॉस्टिंग है 60,000 की, पेड इमीडिएटली कितना किया है 50%, यानी 50% इमीडिएटली पे किया और अवेल कर लिया डिस्काउंट 3%, यानी इस क्वेश्चन के अंदर कैसे हुआ है कि 60,000 का सिर्फ 50% पे हुआ है, ठीक है, और 50% उसके आकाश एंड कंपनी के पास ही है, तो हमने उसको देना है आकाश एंड कंपनी को कितना 60,000 देना है, लेकिन दिया कितना अभी 50% यानी 30,000। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देखना, कंपाउंड एंट्री है, हम इसको इकट्ठा ही करेंगे। देखिए परचेज जो एक्चुअल परचेज हुआ है कितना हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना है 60,000, ठीक है ना, परचेज कितने का हुआ है 60,000 का, पेमेंट कितने का किया है मैंने, कितने का पेमेंट किया है 50%। तो देखिए कैश कितना गया है मेरे पास से टू कैश, देखिए कैश कितने का गया है, कैश मेरे पास गया 30%, 50% और उसके ऊपर 3% डिस्काउंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंज है, बस कैलकुलेशन है कि 60,000 में से 50% डिस्काउंट हटा देते हैं, 60,000 है, ठीक है, 60,000 में से 50% इसका इमीडिएटली इसने पेमेंट कर दिया तो बचेंगे 30,000, राइट। अब 30,000 के ऊपर 3% उसने हमने क्या किया अवेल कर लिया डिस्काउंट, कितना हो गया 900 रुपीज, तो 30,000 और ये कितना होगा 29,100 हमने कैश दिया है, 900 हमने क्लेम कर लिया डिस्काउंट। अब देखिए और बैलेंस कितना रह गया अमृत में, अमृत है कि आकाश, तो बैलेंस कितना रह गया आकाश में 30,000, तो जितना जितना रह गया उतना कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कैश हमने कितना दिया 29,100, 900 में हमने कैश ले डिस्काउंट रिसीव कर लिया और आकाश के पास कितना पैसा रह गया, अभी हमने उसको कितना देना है, अभी आकाश को हमने 30,000 पे करना है। सिंपल है, देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है। परचेज 60,000 का एक्चुअल में था, कैश मैंने कितना दिया 50% यानी 30,000 के ऊपर हमने अवेल किया 3%,
देखिए 3% निकाले 900, तो एक्चुअल में कैश कितने का गया 29,100 का, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 900 का, और 50% रह गया था किसके अकाउंट में, आकाश रह गया, तो परचेज हमने इसको देनी है अभी, तो आकाश अकाउंट कितना रह गया 30,000 का, हमने इसको पेमेंट करना है। बात समझ में आ गई। नंबर 10 क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स ₹30,000 अगेंस्ट चेक 2% डिस्काउंट। सिंपल सा ही है, बिल्कुल सोल्ड गुड्स की है। देखिए अब इसमें नाम ने चेक से किया तो हमारे पास से क्या गया है और क्या आया है, हमारे पास से सेल गई है और चेक आया है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और हमने डिस्काउंट क्या किया है, अलाउ किया है। क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया है, क्योंकि हम गुड सेल कर रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये अब हमने कितना कितना दिया है वो हम देख लेते हैं। 2% 30,000 कितना बनेगा 600 रुपीज़, तो हमने 600 रुपीज़ किसको किया, डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, चेक कितने का, गुड्स, देखिए गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी, 30,000 की, तो बैंक में कितना आया है पैसा, 600 रुपये कट के आएगा। ठीक है, तो बैंक में कितना पैसा आया है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, डिस्काउंट अलाउ था तो ये 2 नहीं आता, डिस्काउंट रिसीव होगा, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये 2 है, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं आता इधर, 600 रुपीज़ यहाँ पे है, और सेल्स हमारी हुई है, सेल्स हमारी हुई है टोटल 30,000 की, तो 30,000 की सेल हुई है, और एक्चुअल में कॉस्ट कितने की गई है 29,400 का हमारे पास बैंक में पैसा आया है, तो ये दोनों डेबिट होंगे और सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। 3,000 रुपये हमारा गुड सोल्ड हुई है, 2% का डिस्काउंट आया है, तो इसमें से हम डिडक्ट करके ये आएगा, तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड करेंगे, टू सेल्स करेंगे, तो पहले नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, देन थर्ड पे ये एंट्री आएगी, राइट। नंबर 11th, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000 टू विमल, हमने विमल को सेल किया है 60,000, रिसीव कर ले 50% इमीडिएटली इसके ड्यूज से, और उसको हमने 2% क्या दे दिया, डिस्काउंट। ये सेम किसके तरह है, हमारे जो हमने 9th क्वेश्चन किया था इसकी तरह। ठीक है, इसमें परचेज की थी और इसमें हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो बस सिंपल सा है, इसमें परचेज था, हम इसको उस तरह सेल करेंगे। अब क्या क्या सेल करना है, किस तरह से हमने गुड सोल्ड किया है, तो जिस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे से लिखते जाओ। देखिए विमल है बीच में, सेल्स है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्या है, कैश है, क्योंकि यहाँ पे कहीं बैंक में कुछ नहीं लिखा, तो कैश मेरे पास आया है, तो कैश अकाउंट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे। पहले क्या करा था हमने, डिस्काउंट रिसीव किया था परचेज करते वक्त, अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट अलाउड, है ना, वो भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, और मेरे पास से क्या जा रहा है, सेल्स जा रहा है, टू सेल्स। अब टोटल सेल्स कितने का जा रहा है, 60,000 का, टोटल 60,000 का जा रहा है। कैश मेरे पास कितना आया है, आधा 50%, और 50% में 2% डिस्काउंट है, तो देखिए 60,000 का वही सेम एंट्री होगी जैसे कैलकुलेशन, 50% हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो कितना रह गया 30,000। अब 30,000 के ऊपर 2% डिस्काउंट है, अवेल कर रहे हैं, जो हम अलाउ कर रहे हैं, सॉरी अवेल नहीं कर रहे, अलाउ कर रहे हैं, तो कितना हो गया 600 रुपीज़, तो हमारा डिस्काउंट अलाउ कितना क्या हो जाएगा, 600 रुपीज़ का। और 30,000 में से 600 गए, कितने बचे 29,400, तो 29,400 का हमारे पास कैश आया है, ये हमारे पास टोटल हो गया 30,000, टोटल कितना हो गया 30,000 का। अब 30,000 किसके अकाउंट में रहेगा, विमल, हमें विमल और देगा, यानी विमल अभी डेबिट है, तो हम क्या करेंगे, हु इज द गिवर, हु इज द रिसीवर, तो क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और पेमेंट कौन दे रहा है, पेमेंट अभी कौन देगा हमें, विमल देगा। ठीक है, तो विमल होगा, तो विमल के अकाउंट में अभी हमने कितने हैं 30,000,
पैसे में आई, देखिए 60,000 हो गया, यहाँ पे भी 60,000 हो गया। कैलकुलेशन इस तरह से करनी है, एक बार इस बार देखिएगा। इनको हम कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्रीज। मैंने कल भी बताया था ये बात कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। तो इस तरह की जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल एंट्री क्या होता था, ये चीज़ ना हो, सिर्फ कैश और बैंक हो या डिस्काउंट, मतलब एक एंट्री डेबिट की हो एक एंट्री क्रेडिट की हो, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड एंट्री है, 2-3 डेबिट की हैं या 2-3 क्रेडिट की हैं, तो इस एंट्री को बोलेंगे हम कंपाउंड एंट्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी इश्यू आता है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी आप रुक रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी क्वेश्चन का सोल्यूशन ज़रूर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके इसी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है अच्छे से अच्छा बेस्ट देने का। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।